सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। कर्तापन रहता है तब तक जीव बंधन से मुक्त नहीं होता। कर्तापन, कर्म और कर्म फल, ये तीन जीव के खुद के बनाए हुए होते हैं। ये भगवान नहीं बनाते, इसलिए बनाए हुए होते हैं क्योंकि भगवान ने आपको स्वतंत्र छोड़ा है। अगर भगवान ही आपको कर्ता बनाए हुए हैं और कर्म कराते हैं, कर्म फल देते हैं। अब ध्यान देना, कर्म फल तो भगवान देते हैं, जैसा आपने किया होगा वैसा फल आएगा, लेकिन उसमें जो आसक्ति, कर्म फल जो आसक्ति है वो आपकी है। कर्ता, कर्म और कर्म फल आसक्ति ये आपकी है, क्योंकि कर्म फल का विधान तो भगवान ही करते हैं। अब आप ध्यान दें, उसमें फिर आपको सुख दुख होगा, क्योंकि आप कर्ता बन के आपने कर्म किया है, तो उसका जो फल आएगा वो फल सही हो या गलत हो, उसका सुख हो या दुख हो, उसे आपको उसका अनुभव अवश्य होगा। कर्ता बनने में आपने गलती की, यहाँ प्रभु ने आपको स्वतंत्र छोड़ा है और उस स्वतंत्रता का जीव दुरुपयोग करता है, इसीलिए वो कर्ता बन के कार्य करता है। कर्ता बन के वो कार्य क्यों करता है? जब तक हमारे मैं में राग और द्वेष है, ध्यान देना बहुत अच्छे से, राग और द्वेष ही कर्म कराते हैं भाई। जिनसे हमें लगता है कि सुख मिलता है तो राग पूर्वक कर्म होते हैं, जिनसे लगता है कि घृणा है, जिनसे द्वेष है, जिनसे दुख मिलता है तो द्वेष पूर्वक कर्म होते हैं। जब तक ये विकार नहीं नष्ट होते तब तक कर्तापन नहीं जाता। ये विकार सिर्फ नष्ट होगा भजन से। जब आप अधिक से अधिक नाम जप करेंगे तो धीरे धीरे आपका अंतःकरण शुद्ध होने लगेगा। अंतःकरण शुद्ध होके आपका अहम शुद्ध होने लगेगा। अहम ज्यों ही शुद्ध हुआ तो आपकी समझ में आएगा कि कर्ता मैं नहीं, कर्ता तो हमारे प्रभु हैं, करने वाले हमारे प्रभु हैं। जो भी करा रहे हैं वो करा रहे हैं, मेरे साथ जो भी हो रहा है वो मेरे प्रभु ही कर रहे हैं, और मेरे द्वारा जो हो रहा है वो मेरे प्रभु ही करा रहे हैं। फिर आपसे कुछ गलत नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं है आप गलत भी करें और बुद्धि से सोचें कि मेरे प्रभु करा रहे हैं, तो ये बुद्धि का एक अज्ञान है जो ज्ञान का आडंबर लेके आया है। आप समझे, अगर आप पापाचरण कर रहे हैं और भीतर सोच रहे प्रभु करा रहे हैं तो ये अज्ञान ही ज्ञान का आडंबर लेके आ गया, ये ज्ञान नहीं है। जो प्रभु को समर्पित हो जाता है, जो ये सोचने लगता है सब प्रभु ही करा रहे हैं, ये सोचता नहीं। जैसे इस शरीर को हम मैं समझ रहे हैं, ऐसे ही ये मैं भगवान में हो जाता है। वो साक्षात ऐसा समझता है कि प्रभु ही कर रहे हैं, ऐसा उसे अनुभव हो जाता है, बोध हो जाता है। ये कहने की वस्तु नहीं है, ये बुद्धि का विचार नहीं। बुद्धि के बारे में मैंने पहले ही आपको बता चुका हूं। इसीलिए उसे फिर उस जीव को करता वो भगवान को मान के सब कार्य करता है और बहुत प्रसन्न रहता है। और जितने भी कर्म करता है उन कर्मों के जो फल हैं उनमें वो सुखी दुखी नहीं होता, क्योंकि भगवत अर्पित हो गए। कोई भी फल उसे बंधन में नहीं डालता और उसका दोबारा जन्म भी नहीं होता। भगवान की नित्य लीला में उसका प्रवेश होता है, भगवान का सानिध्य उसे हमेशा के लिए मिल जाता है और जीते जी उसे उस ब्रह्म स्वरूप की, उस परमात्म तत्व की साक्षात अनुभूति होती है। शरीर रहते रहते हुए भी ऐसा नहीं है, ये सब शरीर रहने के बाद ये बात सोच के हम शिथिल पड़ जाते हैं। हम कर्मों में
शिथिल हो जाते हैं और भगवत मार्ग जो है इसका हमारे भीतर कहीं न कहीं महत्व भी नहीं रहता। हम यही सोच लेते हैं कि ये सब मरने के बाद ही होता है। अब आप ध्यान देकर सुनना, ये जो अज्ञान है जितना भी, ये अज्ञान पूरा का पूरा बुद्धि का होता है। बुद्धि की सीमा कहाँ तक? ये जितने भी आजकल तर्क हो रहे हैं, बहुत बड़े बड़े लोग तर्क कर रहे हैं, भगवान के विषय में भी तर्क करते हैं, रामकृष्ण हरि को भगवान मानने के लिए तैयार नहीं। ये सब बुद्धि तक ही सीमित हैं। कि जितना विज्ञान है, जितना भी आपको ये दृश्य दिख रहा है, जितना मनुष्यों द्वारा बनाया गया है, ये सिर्फ बुद्धि तक ही सीमित है। और बुद्धि, आप ध्यान देना, बुद्धि सिर्फ मन और इंद्रियों के ज्ञान को जानती है। बस इतना ही बुद्धि को ज्ञान होता है, उसी के अनुभव को लेकर ये निश्चय करती रहती है। जैसे सूर्य भगवान के प्रकाश में हम सब लोग कार्य करते रहते हैं, चाहे पाप करें चाहे पुण्य करें, सूर्य भगवान का प्रकाश। उसी प्रकार उस आत्म तत्व के प्रकाश से ये मन बुद्धि इंद्रियां प्रकाशित हैं, आपको अनुभव में आ रही हैं। उस आत्म तत्व के ही प्रकाश से, उसी की सत्ता से, नहीं तो इनकी सत्ता नहीं है। ये जड़ हैं, ये प्रकृति स्वरूप हैं। आप देखना, जो बुद्धि है वो कारण शरीर को नहीं जान सकती, क्योंकि कारण शरीर से स्वभाव से वो उत्पन्न होती है। आपके स्वभाव, जो आपका स्वभाव है, स्वभाव कहते हैं आदत को, जो कई जन्मों की हमारी आदत बनी हुई है। इसलिए आप देखना, मनुष्य की का सब कुछ बदल जाता है, उसकी आदतें नहीं जल्दी बदलती, वो नहीं बदल सकती। उसके लिए बहुत जम के भजन करना होता है, तो उसका स्वभाव परिवर्तित होने लगता है। तो ये जो बुद्धि है, ये कारण शरीर को नहीं जान सकती। कारण शरीर में जाते ही ये अज्ञान में लय हो जाती है। जैसे हम जब सुषुप्ति में जाते हैं तो देखना, हमारी बुद्धि सो जाती है, हमें कुछ भी भान नहीं रहता। हम सोए हुए हैं कि ये शरीर मरा है, इसमें प्राण है कि नहीं है। और जो इंद्रिय है, जो मन है, इसका भी कनेक्शन हमसे कट जाता है। तो इसका जो अज्ञान है, जैसे इस समय हमारा मन और इंद्रियों से इसका ज्ञान हमको नहीं रहता, इसीलिए मन और इंद्रियों का जो ज्ञान है और मन जो इंद्रियों का अज्ञान है, जो इसको ना जानना है और जो मन इंद्रियों को जानना है, ये कार्य ही बुद्धि का है। और बुद्धि यहाँ तक ही सिमट के रह जाती है। जो स्वभाव है, जो कारण शरीर है, इसको ये नहीं जानती। फिर जो चेतन शक्ति है, जिसे आत्म शक्ति कहते हैं, जिससे ये शरीर संसार सत्ता पा रहा है, स्फुरण पा रहा है। जैसे सूर्य भगवान से हम प्रकाश पा रहे हैं, सूर्य भगवान से हम जीवन पा रहे हैं, ऐसे ही उस आत्म तत्व से ही इस शरीर का हमें ज्ञान हो रहा है। और वो ज्ञान स्वतः सिद्ध है, उसे विवेक कहते हैं, वो जागृत है, स्वतः सिद्ध है। बस इस अज्ञान का हमारे ऊपर एक आवरण चढ़ा हुआ है, हमारी बुद्धि पर, उस ज्ञान पर नहीं चढ़ा हुआ है। ज्ञान तो पहले से ही प्रकाशित है, बस ये अज्ञान अगर नष्ट हो तो वो हमें उसका साक्षात्कार हो। जैसे सूर्य भगवान उदित हैं पहले से ही, बीच में कोहरा छाया हुआ है, तो हम देखते हैं ऊपर अंधेरा, तो हमें लगता है अभी सूर्य भगवान निकले नहीं। तो धीरे धीरे जब कोहरा छटता है, जब सूर्य भगवान के दर्शन होते, तो हमें लगता है कि सूर्य भगवान उदित हुए हैं। ऐसा नहीं है, वो पहले से ही निकले हुए थे, बीच में बाधा बना हुआ था, कोहरा, धुंध। इसी तरह जो हमारा ये अज्ञान है, ये अज्ञान ही ज्ञान का रूप धारण करके हमें भ्रम में रखता है। ये ज्ञान का रूप, अज्ञानी पुरुष कोई भी हो, अगर उससे आप अज्ञानी कह देंगे, मूर्ख कह देंगे, तो वो जाने क्या क्या आपको सुना देगा। क्योंकि ये बुद्धि आपको ये स्वीकार नहीं करने देगी कि ये मैं अज्ञानी हूँ। ऐसा अगर ना होता तो भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार, उनका हमें वो भजन याद नहीं है, लेकिन उसके शब्द कुछ हैं। उसमें वो कह रहे हैं, बना दो बुद्धिहीन भगवान, बना दो बुद्धिहीन भगवान। पूरा भजन इसी पे है। वो इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि बुद्धि में बहुत चतुरता होती है, तर्कशील, क्योंकि प्रकृति का ही अंश है और प्रकृति को वो जानती है। जितना उसने देखा है,
उसके साधन दो ही हैं, मन इंद्रियां। इनसे उसने जो देखा है, इंद्रियां अपने अपने विषयों में उनसे अनुभव लेती रहती हैं। जैसे आंख देखती है, कान सुनते हैं, जिह्वा रसों का अनुभव करती है, त्वचा स्पर्श का अनुभव करती है, नासिका सूंघने का कार्य करती है। ऐसे ही जो इससे जितना हम संसार ग्रहण करते हैं उससे मन सुख लेता है, और उसका जो ज्ञान है उसी ज्ञान पर बुद्धि निश्चय करती रहती है। ये इतना ही अंतःकरण का जाल है। इससे ऊपर जो अहम तत्व है, जो कारण शरीर से बनता है, अहम तत्व ऊंची बात है। वहां तक पहुंचना, जब तक आप साधक नहीं हैं तब तक आप अपने अहंकार को नहीं जान सकते। जैसे अग्नि, लकड़ी में आप अग्नि दें, आग जलने लग जाए, तो आप देखना लकड़ी से ऊपर अग्नि और अग्नि से भी ऊपर धुआं होता है। उसे ही अहंकार कहते हैं। जो हमारा शरीर है, जो जड़ है और जो चेतन शक्ति है, इन दोनों से मिलकर एक भ्रम उत्पन्न हो जाता है जिसे अहंकार कहते हैं। नहीं तो भगवान तो पहले से ही हैं, उनका स्वतः अनुभव करना है बस। वो पहले से ही विराजमान है, अज्ञान नष्ट होने पर अनुभव हो जाता है। इसीलिए अहंकार तक पहुंचने के लिए साधना तीव्र होनी चाहिए, भजन तीव्र, अच्छे से भजन करना चाहिए, तब आप अहम तत्व को जान सकते हैं। और जितने भी हमारे कार्य होते हैं वो अहम तत्व से ही होते हैं, अहंकार से ही होते हैं। अहंकार में जब तक राग द्वेष रहता है तब तक वो कार्य करता है कर्ता बन के। क्योंकि जो चीजें हमें अच्छी लगती हैं, जहाँ से हमें मालूम है, हमें अनुभव, हमारी बुद्धि ने निश्चय किया कि सुख मिलता है, तो वो राग पूर्वक करते हैं। और जिनसे हमें दुख मिला है, जो हमारी बुद्धि ने हमें समझा रखा है, उनसे हम द्वेष पूर्वक कर्म करते हैं। तो कर्तापन ये अहम तत्व से होता है। ये जिस दिन आपने समझ लिया भगवान ही कर रहे हैं, वही करवाने वाले हैं, आपका आत्मसमर्पण हो गया, उस दिन आप कर्मफल से मुक्त हो जाएंगे, आपको कोई सुख दुख नहीं होगा। लेकिन ये होना कठिन है, कहने में एक शब्द मात्र है। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको दृढ़ता से भगवान के नाम का आश्रय लेना होगा, और कोई साधन नहीं है। जितना आप भजन करेंगे, ये बुद्धि का ज्ञान नष्ट होगा, बुद्धि शुद्ध होगी, फिर आपके हाथों से सब सत्कर्म ही होने लगेंगे, कोई भी अशास्त्रीय कार्य नहीं होगा। और फिर धीरे धीरे आप आत्म तत्व को जान पाएंगे, जिसको जानने के बाद कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता। इसलिए सभी साधकों से प्रार्थना है, अधिक से अधिक भगवान का भजन करें, अधिक से अधिक भगवान का भजन करें। और इस विषय में अगर आप और अधिक जानना चाहते हैं तो आप कमेंट के माध्यम से अवश्य बताना, क्योंकि मैं उन कमेंटों का जवाब नहीं देता हूं जो निरर्थक हैं, बेकार हैं। अब आप भजन कर रहे हैं, अब आपके मन में सवाल उठ रहे हैं तरह तरह के, वो उठेंगे ही, उन सवालों को आप उठने दो। आप सत्संग सुन रहे हैं, सत्संग के माध्यम से ही आपको जवाब मिलता रहेगा। वो सिर्फ एक भ्रम होते हैं बुद्धि के, कुछ नहीं होता। सवाल उठने ही नहीं चाहिए। जिस दिन आपका भजन अच्छा होने लगेगा, कोई भी प्रश्न अध्यात्म संबंधी उठता ही नहीं। लेकिन उठ रहे हैं तो आप धैर्य धारण करें, भजन करें, सबका समाधान आपको खुद मिलता चला जाएगा। नाम भगवान खुद प्रकाशमान है, वो आपको प्रकाश देते रहेंगे। तो ऐसा सत्संग अगर आप समझ सुनना चाह रहे हैं ज्ञान का, क्योंकि ये मैं कम सुनाता हूँ इसलिए कि ये तभी समझ में आएगा जब बहुत अधिक आपका भजन होगा। तो आप जरूर अवश्य में कमेंट में लिखना, तो मैं आगे विस्तार से इसका वर्णन करूँगा। बोलो जय जय श्री सीताराम।